लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु। श्री करतारपुर साहिब के दरबार साहिब में हम मौजूद हैं और हमारे साथ मौजूद हैं श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी। हरप्रीत जी, 70 साल बाद जो मुराद थी, सिखों की अरदास थी, वो पूरी हुई है। पहला संदेश सिख संगत को। बस मन में जो खुशी है, मेरे नहीं है, समूह विश्व की नानक नाम लेवा सिख संगत के मन में खुशी है कि करतारपुर कॉरिडोर आज खुला है, जिसके ज़रिए हम आज डेरा बाबा नानक से श्री दरबार साहिब श्री करतारपुर साहिब के दर्शन दीदारी करने के लिए पहुँचे हैं। और इसलिए जो दोनों सरकारें हैं, चाहे वो भारत की सरकार है, पाकिस्तान की सरकार है, हम दोनों सरकारों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये मौका प्रदान किया। और सबसे बड़ा शुक्रिया उस अकाल पुरख का, वाहिगुरु का, जिसके आगे हम लोग 70 साल से अरदास कर रहे थे। आज उनकी कृपा हुई है और हमारी अरदास जो है सुनी गई और हमको आज करतारपुर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य समय प्राप्त हुआ है। कॉरिडोर के रास्ते कैसी रही आपका पहली यात्रा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पाकिस्तान की तरफ से, भारत की तरफ से बहुत बढ़िया इंतज़ाम किए गए थे। आपको क्या लगता है कि ये कॉरिडोर अमन का कॉरिडोर बन पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, गुरु नानक साहब कृपा करेंगे, ये अमन का सबब बनेगा। थोड़ा सा आपसे ये जानना चाहते हैं कि गुरु नानक देव जी के बारे में बताइए कि यहाँ उन्होंने अपने जीवन के 17 साल से ज़्यादा समय का वक्त यहाँ गुजारा था, तो किस तरह का वो दौर रहा और क्या क्या हुआ था उस वक्त यहाँ? ये वो पावन स्थान है, यहाँ गुरु नानक साहब 17 साल से ज़्यादा समय यहाँ पर रुके और यहाँ पर बहुत सारी उन्होंने बानियाँ उच्चारण की। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ उन्होंने आप कृत करके और समाज, सिख समाज को कृत करने का उपदेश दिया और बांट सकने का उपदेश दिया। और यहीं भी गुरु नानक साहब जो पातशाह थे वो ज्योति ज्योत समाए। तो ये सिखों के लिए मुकद्दस स्थान है, बहुत बड़ा स्थान है। मुझे लगता है कि ये शायद पहला ऐसा मिसाल गुरुद्वारा साहिब होंगे जहाँ पर मुसलमान भी उन्हें अपने बाबा मानते थे और सिख भी उन्हें अपना गुरु मानते थे, और उनके जो शरीर का अंतिम संस्कार किया गया वो दोनों ने अपने अपने मजहब के हिसाब से किया। तो शायद ये एकता की इससे बड़ी मिसाल नहीं हो सकती। बड़ी गुरु नानक साहब सिखों के गुरु नहीं हैं, गुरु नानक साहब हिंदुओं के भी गुरु है, मुसलमानों के भी गुरु है, सभी समुदाय के गुरु हैं गुरु नानक साहब जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि जब उनका यहाँ पे ज्योति ज्योत समाये थे तब मुसलमानों ने अपने ढंग से और हिंदुओं ने अपने ढंग से वो चद्दर थी उनका, वो जो अंतिम संस्कार किया या दफनाया गया था। ये बहुत बड़ी बात है। यानी जी बहुत कंट्रोवर्सी हो रही है दूसरी तरफ, हालांकि आज बात नहीं करनी चाहिए थी कि क्रेडिट लेने को बहुत ज़्यादा सियासी लोगों में इसमें जो है वो बहुत दौड़ लगी हुई है। ऐसा क्यों हो रहा है? मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा योग्य दान है वो तो अकाल पुरख को है, परमात्मा को है। परमात्मा ने ही सारा कुछ किया है। ठीक है, उन्होंने अपने बंदों के ज़रिए किया है, लेकिन सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है, सबसे बड़ी कृपा जो है वो अकाल पुरख की है। पंथ की तरफ से उस तरफ क्या किया जाएगा, कॉरिडोर की तरफ क्या और इंतजाम किए जाएंगे ताकि आज आप आए? आपको लगता हो कि संगत को जिन चीज़ों की इमीडिएटली ज़रूरत है, पासपोर्ट को लेकर और फीस को लेकर थोड़ा एतराज़ जताया जा रहा था, तो आपको क्या लगता है कि पासपोर्ट जरूरी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? ये समुचे पंजाब के लोगों की भावनाएं हैं कि पासपोर्ट की शर्त वो हटा देनी चाहिए, क्योंकि पंजाब में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पासपोर्ट नहीं है और उनको ज़रूरत भी नहीं है। अगर पासपोर्ट की शर्त हटाई जाती है तो वो भी इस स्थान के दर्शन जो है वो कर सकेंगे। पाकिस्तान कहता है कि हमने तो हटा दी, लेकिन भारत सरकार कहती है कि हमने उसके फॉर्मेट में डाल दिया है, तो इसलिए अगर उनको नहीं हटानी है तो फिर चलने दीजिए। वो कह रहे हैं हमारी तरफ से नहीं है पाबंदी ऐसी। दोनों सरकारों को ही सोचना चाहिए। दोनों सरकारों को कोई भी बाधा अगर आती है इसमें तो दोनों सरकारों को मिल बैठ के पासपोर्ट की शर्त को दूर करना चाहिए, हटाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। ज्ञानी हरप्रीत सिंह जी थे, दर्शन करने के बाद बातचीत कर रहे थे। हाँ जी, चंदू माजरा साहब जी बताइए, आपके दर्शन हो गए? देखिए, बड़ी खुशी है कि आपके भी दर्शन हुए हैं और इस महान पवित्र धरती पे जो नानक नाम ले मलूका साहब भी खड़े। हाँ, मलूका साहब भी हैं हमारे, और बहुत सारे इंग्लैंड, सारे जयदार जी इंग्लैंड से आए हैं। और मैं समझता हूँ आज दुनिया भर का नानक नाम लेवा यहाँ इकट्ठा हुआ है। और पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं होनी जिसका नेता वर्कर ना यहाँ आया हो। सब धर्मों के, सब पार्टियों के लोग। जो गुरु नानक देव साहब ने संदेश दिया है ना साझी बालता का, जो गुरु नानक देव साहब ने एक अरदास की, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाने सरबत का भला, मैं समझता हूँ आज करतारपुर की धरती पे ये पूरी होती नजर आ रही है। और आज सुहागा दिन है, ऐतिहासिक दिन है, और आज का दिन जो है हम बधाई देते हैं नानक नाम लेगा लोगों को। और मैं कहता हूँ कि गुरु नानक आज अरदास की है हमने कि परमात्मा हमें, वाहिगुरु हमें सरबत के भले की किरत करो, नाम जपो,
तपोवन शक्यों की और साझी बालता की प्रेरणा दे के, शक्ति दे के, बुद्धि दे के लोगों की सेवा करने की शक्ति बख्शे। अमन शांति भाईचारा देश और दुनिया में रहे, यही हमारी अरदास है, यही हमने गुरु के आगे आज। मलूका साहब, ये पंडालों को लेकर बड़ी कंट्रोवर्सी हो रही थी, रखड़ा साहब भी खड़े हैं, आज तो सारा अकाली दल ही इकट्ठा दर्शन करने आया। नहीं, ਪੰਡਾਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਰਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਰਾਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪੰਡਾਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੰਡਾਲ ਅੱਡ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਤੀ, ਪੰਡਾਲ ਹੀ ਪੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੰਡਾਲ ਹੀ ਨਾ ਪੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਕ ਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦਾ ਸੱਚੀਆਂ ਨੀਤਾਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਰਖੜਾ ਸਾਹਿਬ, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ? हाँ जी, ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ दर्शन हो गए जी। गुरु ने कृपा करती, सच्चे पातशाह ने मेहर की है। ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਇਹ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਈਏ, ਜਿੰਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ। लख खुशियाँ पातशाहियाँ